हेलो प्यारे बच्चों, आज हम उसी के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि u बराबर समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, u एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, तो u के अवयव कैसे हैं कि त्रिभुजों का कलेक्शन है। अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय u जो है सभी प्रकार के त्रिभुजों का कलेक्शन दे रखा है। और a जो है समुच्चय a उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अर्थात जो समुच्चय a है उसमें ऐसे त्रिभुजों का संकलन है या कलेक्शन है जिसमें से कम एक कोण तो 60 डिग्री नहीं है। कम से कम एक कोण हो सकता है, 2 कोण भी हो जाए, हो सकता है 3 कोण भी अलग अलग हो जाए। तो a जो है वो कहता है कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय या कलेक्शन है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो a डैश क्या है ये पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि a में जो है ऐसे त्रिभुज हैं जिनका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके तीनों कोण कभी भी 60 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शर्त दे रखी कि जो ए समुच्चय है उसमें जो त्रिभुज हैं वो सभी के सभी कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। इसका मतलब समुच्चय जो ए सेट दिया है उसमें कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यदि u में से इस a के अवयवों को घटा दिया जाए तो u में कौन से अवयव त्रिभुज बचेंगे, तो जो केवल समबाहु त्रिभुज हो। तो a डैश क्या होगा, तो a डैश इज इक्वल टू समतल में स्थित सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अर्थात मतलब जो a डैश समुच्चय मिला इसमें जो त्रिभुज मिले वो सभी के सभी 60 डिग्री के कोण के हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, A यूनियन A डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय U प्राप्त होता है। सेकंड, फाई डैश इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या होता है, तो फाई डैश का मतलब होता है कि फाई डैश इज इक्वल टू U और U डैश इज इक्वल टू फाई। इसलिए फाई डैश का अर्थ क्या निकला, U निकला। फाई डैश इज इक्वल टू यू, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही प्राप्त होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू ये हमेशा फाई होता है क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, विसंधित समुच्चय होते हैं। चौथा, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इज इक्वल टू क्या अभी बताया मैंने, फाई के बराबर होता, तो फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सदैव फाई मिलता है। अब कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए कुछ सूत्र होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दो समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित सूत्र। यदि ए और बी परमित समुच्चय हैं तथा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, अर्थात उन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ए सम्मिलन बी अर्थात ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि ए और बी कोई परिमित समुच्चय हैं तथा ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इज इक्वल टू फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात उन दोनों में कोई ना कोई एक अवयव, कम से कम एक अवयव तो कॉमन है ही। ऐसी स्थिति में ए सम्मिलन बी में अवयवों की जो संख्या है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड, यदि ए बी सी कोई 3 परिमित समुच्चय हों तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर कोई 3 समुच्चय दे रखे हैं तो उन 3 समुच्चयों के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या का जो सूत्र होता है वो ये दिया गया है। इस प्रकार से हम इससे संबंधित प्रश्नों को आगे हल करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में भेजूंगा, उसको पढ़िएगा और उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आज का विषय इतना।